हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी गाइड। आज हम एक्सरसाइज 1.1 रेशनल नंबर करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशंस यूज इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें इस मल्टीप्लिकेशन में जो प्रॉपर्टी यूज हुई है हमें उस प्रॉपर्टी का नेम बताना है। इन प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने पहले से ही एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। वो मैंने डिटेल से बनाया हुआ है, तो डिटेल से उसमें आपको सब प्रॉपर्टी समझ आ जाएंगी। अब इसको देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। इसमें क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं या 1 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से करते हैं तो वही उस नंबर उसका आंसर होता है। जैसे a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू ए, तो हमारा क्या रहेगा, वही नंबर ही उसका आंसर रहेगा। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस पर मैंने एक डिटेल से वहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो में डिटेल से समझाया हुआ है, तो आप ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट है -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। इसमें क्या किया है, एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया। जैसे एग्जांपल a इंटू बी इक्वल टू, अब ऑर्डर चेंज कर दिया। जो हमारे सेकंड पर आया था इसको हम फर्स्ट नंबर पर ले आए, b यानी कि b इंटू ए। हमने क्या किया, इसमें ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर चेंज करने पर भी हमारे जो आंसर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, इस पर कोई, इसके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। हमें यहाँ पर ओनली प्रॉपर्टी के नेम ही बताने हैं। इसका थर्ड पार्ट है -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ये है a/b, जैसे कोई a/b इंटू इसके रेसिप्रोकल से इसकी मल्टीप्लाई करो। a/b है, इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, b/a। तो a से a कट जाएगा और b से b कट जाएगा, तो आंसर इज 1। तो इसमें आंसर हमेशा 1 ही आता है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सबकी प्रॉपर्टी बतानी थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। टेल व्हाट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है जो इसमें हमारी, इस ऑपरेशन में हमारी यूज हुई है। ये है क्वेश्चन हमारा 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 ब्रैकेट एज 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4/3। इसमें क्या होता है इस प्रॉपर्टी में, जैसे a इंटू 3 नंबर है कोई, b इंटू c, और ये हो गया हमारा a इंटू बी इंटू सी। तो इस प्रॉपर्टी में इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो नंबर एक साथ रहते हैं, दो नंबर एक साथ रहते हैं, उन दोनों की मल्टीप्लाई पहले होगी और फिर उसकी मल्टीप्लाई तीसरे नंबर से कर देंगे। और यहाँ पे क्या, पहला और दूसरा नंबर जो है हमने पहले ले लिया, उनकी मल्टीप्लाई पहले कर दी और फिर उसकी जो आया आंसर उसकी मल्टीप्लाई तीसरे नंबर से कर दी, तो वो क्या रहेगा, आंसर हमेशा इक्वल ही रहेगा। अब ये इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, एसोसिएट, एसोसिएट वर्ड क्या होता है, साथ। तो दो नंबर एक साथ रहते हैं, अब उसमें पहला और दूसरा भी हो सकता है और दूसरा
और तीसरा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने पहला नंबर ले लिया, दूसरा नंबर ले लिया, इसी टाइप से यहाँ पर पहले दूसरा नंबर लिया, तीसरा नंबर लिया, इनकी मल्टीप्लाई की इसमें, तब भी आंसर वही है। पहले नंबर की दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई की पहले और फिर थर्ड नंबर में उसकी मल्टीप्लाई की, तब भी आंसर वही है। इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड है इस एक्सरसाइज का एंड लास्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, अगर किसी रेशनल नंबर की हम मल्टीप्लाई उसी रेशनल नंबर से करते हैं तो ऑलवेज ए रेशनल नंबर, तो वो हमेशा ही क्या आता है, एक रेशनल नंबर आता है। जैसे कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए, मान लिया 2 हमारा रेशनल नंबर है, 2 इंटू 2 4, तो 2 भी हमारा रेशनल नंबर है, ये 2 भी और ये 4 भी हमारा रेशनल नंबर है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई रेशनल नंबर से करते हैं तो आंसर भी एक रेशनल नंबर आता है। तो इस एक्सरसाइज में हमारी 1.1 में ये क्वेश्चन, बस 3 क्वेश्चन थे जो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो अगर इसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसकी आपको इसको में करने में ज़रूरत पड़ेगी तो वो वीडियो आप प्लीज़ जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिए। थैंक यू।